पैंडेमिस हैबिट एक इंडोनेशियाई ड्रामा सीरीज है जो समाज के उस वर्ग की कहानी बना बताती है जिसे अवसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये ड्रामा भीख मांगने वालों की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी असलियत को दिखाता है। आज हम इस ड्रामा की गहराई से समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि यह क्यों देखने लायक है। ये ड्रामा इंडोनेशिया की सड़कों पर रहने वाले भिखारियों की दुनिया को दिखाता है। कहानी मुख्य रूप से कुछ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन यह सिर्फ भीख मांगने की कहानी नहीं, बल्कि ये उन परिस्थितियों की कहानी है जो लोगों को इस स्थिति तक लाती है। ड्रामा की शुरुआत एक साधारण दिन से होती है, जहां हम देखते हैं कि अलग-अलग उम्र के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। हर किरदार की अपनी एक कहानी है, अपनी एक मजबूरी है। कहानी में एक बूढ़ा आदमी है जो अपने बीमार पोते का इलाज कराने के लिए भीख मांगता है। एक महिला है जिसका पति शराबी है और वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए सड़क पर खड़ी होती है। एक युवा लड़का है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन गरीबी उसे स्कूल जाने नहीं देती। यह सभी किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे सब एक ही इलाके में भीख मांगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के परिवार बन जाते हैं। वे एक दूसरे को दुख सुख में साथ देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। हर दिन उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी पुलिस परेशान करती है, तो कभी समाज के लोग उन्हें बुरा भला कहना चालू कर देती है। ड्रामा ये भी दिखाता है कि कैसे कुछ लोग इन भिखारियों का फायदा उठाते हैं। एक माफिया टाइप का गहरी गिरोह है जो इन लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलता है। अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसे धमकाया जाता है या मारा जाता है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब मुख्य किरदारों को पता चलता है कि अगर वे एक साथ मिलकर खड़े हो तो वे इस गिरोह के खिलाफ लड़ सकते हैं। यहीं से फिल्म में संघर्ष और साहस का तत्व आता है। ये किरदार बहुत ही भावुक और प्रभावशाली है। काटिए कि एक बूढ़ा आदमी है जिसकी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अभी उसके पास भी कुछ था, घर, परिवार, इज्जत। लेकिन दुर्द ने उसकी बेटी और दामाद की जान ले ली और वो अपने छोटे पोते के साथ अकेला रह गया। पोता बीमार है और उसे महंगे इलाज की जरूरत है। काके के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय सड़क पर हाथ फैलाने के। लेकिन वह अपनी गरिमा नहीं भूलता। वो हमेशा विनम्र है और किसी से जबरदस्ती नहीं करता। कावेक का किरदार निभाने वाले कलाकार ने शानदार अभिनय किया है। उनकी आंखों में दिखाने वाला दर्द और चेहरे पर झलकती मजबूरी दर्शकों के दिल को छू जाती है। इबू सिटी एक मध्यम आयु की महिला है जिसके 3 छोटे बच्चे हैं। उसका पति शराब पीता है और घर पर पैसे नहीं लाता। सारा बोझ डबू इबू सीता सिटी पर है। वह सुबह से शाम तक सड़क पर खड़ी रहती है और लोगों से भीख मांगती है। इबू सीता सिटी का किरदार एक मजबूत महिला का है। वो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानती। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। वो सपने देखती है कि एक दिन कि वो सपने देखती है कि एक दिन
उसके बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरी करेंगे। इस किरदार को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। महिला की तकलीफ, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीद, सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। रिजकी एक 16-17 साल का लड़का है जो पढ़ाई में बहुत तेज है। उसे किताबें पढ़ना पसंद है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसे अपनी छोटी बहन का ख़्याल रखना है। रिज़की दिन में भीख माँगता है और रात में को किताबें पढ़ता है। वो अपने सपनों को नहीं छोड़ता। वो मानता है कि एक दिन वो अपनी परिस्थितियों को बदल देगा। रिज़की का किरदार युवा दर्शक को बहुत प्रतीत करता है। यह दिखाता है कि परिस्थितियों चाहे कितनी भी बुरी हो, अगर इरादे मज़बूत हो, तो कुछ भी संभव है। हर चीज़ हर एक अच्छी कहानी में एक खलनायक होता है। इस ड्रामे में प्रेमन वह किरदार है। प्रेमन एक गिरोह का मुखिया है जो भिखारियों से हफ्ता वसूलता है। वो बहुत कुर्क और निर्दय है। रेमन का किरदार दिखाता है कि कैसे कैसे लोग समाज में कुछ लोग गरीबों और कमज़ोरों का शोषण करते हैं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने और धमकाने के लिए करता है। इस किरदार को निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उनकी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव, सब कुछ बहुत ही खौफनायक है। निर्देशक ने हर दृश्य को बहुत सोच समझकर बनाया है। कहीं भी और कोई भी दृश्य आवश्यक नहीं है। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है या किसी किरदार के बारे में कुछ नया बताता है। ड्रामा का संगीत बहुत ही मधुर और भावनात्मक है। ये कहानी के मूड को पूरी तरह से पकड़ लेता है। ड्रामा की थीम बहुत खूबसूरत है। ये गीत उम्मीद और संघर्ष के बारे में है। गीत के बोल बहुत गहरे और दर्शकों को दिल को छू जाते हैं। सभी कलाकारों ने बहुत ही प्राकृतिक अभिनय किया है। किसी का भी अभिनय ओवर या बनावटी नहीं लगता। निर्देशक ने बहुत संवेदनशीलता से इस विषय को संभाला है। वे ना तो भावुकता में बहते हैं और ना ही उपदेश देते हैं। हर चीज में कुछ कमियां होती है और यह ड्रामा भी इसे अछूत नहीं। अंत में यही कहूँगा कि यह ड्रामा एक कला का नमूना है जो समाज का आईना दिखाता है। इसे देखना एक यादगार अनुभव है जो लंबे समय तक दिल और दिमाग में रह सकता है।